मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मिशन रंजन सर। आज हम आपको 100 नंबर का हिंदी पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, इसके पहले हम लोग इंग्लिश का क्लास किए। इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो अपलोड है, मिशन रंजन सर यूट्यूब पर अपलोड है, वहां पे जाके आप लोग इंग्लिश का भी टॉपिक देख सकते हैं। और अभी फिलहाल हम इंग्लिश का टॉपिक रोक दिए कि अब एक दो चैप्टर आपको हम हिंदी का भी पढ़ा दे ताकि बहुत अच्छा लगे, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ जाए। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंदी को आप लोग जो है ना इग्नोर मत कीजिए भाई। हिंदी को भी उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा जिस तरह से आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश पढ़ते हैं एकदम दिल से, उससे भी ज्यादा दिल से आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। वजह है कि हिंदी कंपलसरी इंग्लिश हो चुका है और भी 100 नंबर का है। पहले क्या था, 50 नंबर की हिंदी था, लड़का पढ़ता था नहीं पढ़ता था कि चलो कैसों भी एग्जाम बोर्ड दे देंगे। लेकिन आज जो 100 नंबर किया गया है ना, इसलिए किया गया कि आपको पढ़ना अनिवार्य है भाई। तो आज हम हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, है ना। आज हिंदी का क्लास बहुत अच्छी तरह से सिलेबस के बारे में चर्चा होगा। और जब ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी शुरू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 100 नंबर हिंदी का क्लास आपको अच्छी तरह से मिल जाए, है ना। एकदम एवरीडे आपको टाइप 1 2 करके या अध्याय 1 2 या पाठ 1 2 3 करके मिले। और आपसे ये कहना है कि दोस्त को भी बताइए कि मिशन रंजन सर हिंदी का क्लास शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर सर्च मारना है जाके मिशन रंजन सर और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एकदम अच्छी तरह से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप हमको बताइएगा कि कैसा हिंदी का आपका क्लास लगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त को ही बताइए सब्सक्राइब करने के लिए ताकि हिंदी भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। सबसे पहले हिंदी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग हिंदी पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड हिंदी। बिहार बोर्ड हिंदी सॉन्ग। आज हम इसका सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप लोग देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले इसका सिलेबस की जानकारी हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। कि आपको ये 100 नंबर बिहार बोर्ड का 100 नंबर हिंदी में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, ग्रामर वगैरह या व्याकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। व्याकरण में क्या पढ़ना, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना, किताब से क्या पढ़ना, किताब कितने हैं, ये सब पे चर्चा आपको आज होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड हिंदी सॉन्ग। तो बाबू ध्यान दीजिए इसको आप। तो आपका हिंदी सॉन्ग का आपको बता रहे हैं। देखिए, हिंदी सॉन्ग वैसे छात्र के लिए जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी ये क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th, ये क्लास 12th के लिए हिंदी 100 नंबर है। जो स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, है ना। बिहार बोर्ड हिंदी सॉन्ग क्लास 12th के लिए। इसका आप लोग सिलेबस आज देखिएगा, अच्छी तरह से सिलेबस पर चर्चा होगा। फिर आपको चैप्टर बाय चैप्टर करके, किताब का हो चाहे हिंदी व्याकरण का हो, आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए सिलेबस हिंदी 100 अंक का। देखिए सिलेबस जो है ना आपका, देखिए यहाँ पर लिखल है
ये जो सिलेबस है ये 2021 एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। ये सिलेबस जो है ये 2021 में एग्जाम देने के लिए विद्यार्थियों के लिए है हिंदी का। आप सिलेबस को अच्छी तरह से एकदम समझिए। अगर सिलेबस आपके माइंड में अट गया कि कैसे कैसे हमको पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ाएंगे हम अच्छी तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो सिलेबस मतलब होता है पाठ्यक्रम। देखिए जनरली कभी कभी ऐसा है ना कि कोई लड़का को सिलेबस इंग्लिश याद है, अब कोई पूछ दिया सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हैं, गड़बड़ा जाता है। नहीं, गड़बड़ाना नहीं है। सिलेबस को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। ये सिलेबस 2021 के लिए। देखिए सबसे पहला बात जानना है कि ये सिलेबस में आपको किताब टोटल कितनी, यानी कुल पुस्तकें, देखिए यहाँ पे कुल पुस्तकें की संख्या कितनी हमको किताब पढ़ना है, यानी हिंदी में, है ना, 12th में। यानी कुल पुस्तकें टोटल बुक्स आपको पढ़ना है 2। देखिए यहाँ पर टोटल किताब आपको पढ़ना है 2, ठीक है ना। टोटल आपको किताब पढ़ना है 2। अब ये 2 किताब पढ़ना है। सबसे पहला किताब आपका है दिगंत भाग 2, ध्यान दीजिएगा। पहला किताब है दिगंत भाग 2, पहला है, ठीक है। यानी आपको टोटल किताब पढ़ना है 2, जिसमें पहला है दिगंत भाग 2 और दूसरा किताब है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। हिंदी भाषा और साहित्य की कथा यह आपका दूसरा है, समझ लीजिए अच्छा से एकदम। आपका 2 किताब 100 नंबर अंक में पढ़ना है ना, हिंदी का, जिसमें पहला किताब है दिगंत भाग 2 और फ्रेंड्स दूसरा किताब है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ये आपका 2 किताब पढ़ना है 12th के एग्जाम के लिए, जिसमें अभी हम लिखे कुल अंक आपका कितना नंबर के होगा? 100 नंबर का। अब 100 नंबर कैसे पूछेगा? तो 2 फॉर्म में, एक वस्तुनिष्ठ एक विषयनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव, अब विषयनिष्ठ मतलब हुआ सब्जेक्टिव। बात समझ लीजिए एकदम अच्छी तरह से। वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ का मतलब हुआ सब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये दोनों मिलाएंगे तो आपका टोटल अंक कितना हो जाएगा? 100 अंक का, है ना। यही आप एकदम अच्छी तरह से एकदम आप मेरे साथ जुड़ जाइए। एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो हिंदी पढ़ने में। उसके बाद हमको बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताइएगा। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, अभी आपको आराम से समझाएंगे। बिहार बोर्ड हिंदी 100 क्लास 12 सिलेबस को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम 2021 के लिए। कुल पुस्तकें यानी टोटल बुक्स आपको पढ़ना है 2 गो। कितने बुक पढ़ना है? 2 गो, है ना। जिसमें पहला किताब है दिगंत भाग 2, पहला किताब है दिगंत भाग 2। दूसरा किताब है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। दूसरा किताब है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। कुल अंक आपका 100 अंक का होगा, जिसमें 2 फॉर्म में पूछेगा, एक वस्तुनिष्ठ और एक विषयनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव। ये दोनों को जोड़ते हैं तो आपका 100 अंक आ जाता है। अब इसमें देखिए आगे आपको बताते हैं कैसे कितना चैप्टर पढ़ना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप कॉपी पर नोट्स बनाओगे, इसको लिखोगे दोस्त कॉपी पर। सभी फ्रेंड्स इसको कॉपी पर, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग अपना कॉपी पर लिखिए। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद कॉपी पर उतारिएगा या आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आवाज में दिक्कत होगा तो ईयरफोन या हेडफोन का यूज कीजिएगा। और अगर फिगर क्वालिटी में दिक्कत होगा तो देखिए जहां पर फिगर चलता है कोई भी फिगर, तो स्क्रीन पर ऐसे 3 गो बूंदा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 गो बूंदा है, स्क्रीन पर रहेगा ये 3 गो बूंदा। ये तीनों बूंदा पर ऐसे टच कीजिएगा। टच कीजिएगा तो नीचे लिखेगा क्वालिटी, फिर क्वालिटी को टच कीजिएगा तो फिर होकर नीचे लिखेगा 360। एक पर टच कर दीजिएगा तो आपका वीडियो क्वालिटी साफ आएगा, ठीक है ना। दम अच्छी तरह से सब बात बता दिए ना। अब आइए आगे हम बढ़ रहे हैं, इसको मिटा कर, है ना। आगे क्या देखना है चलिए अब आगे देखिए हम बता रहे हैं। अब आपका जो है ना हिंदी, क्या बता रहे थे? हिंदी, यानी जो ये हिंदी है
ये आपको अभी बताया कितना नंबर के पूछेगा फ्रेंड्स, 100 नंबर के। अभी 100 नंबर वाला हिंदी में सबसे पहले आप देखिए, इस 100 नंबर वाला हिंदी में जो है, इस 100 नंबर आपका जो हिंदी रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको पूछेगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको 50% पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसी 100 नंबर में आएगा विषयनिष्ठ। क्या आएगा? विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ, विषयनिष्ठ में आप, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपका पूछेगा 50%। 50% समझ लीजिए। हिंदी जो है इसको आपको डायग्राम से समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखिए हिंदी आपका 100 अंक, कितना अंक का रहेगा हिंदी? 100 अंक, ठीक है ना। अभी 100 अंक का जो हिंदी है इसमें दो तरह की बात रहेगी। एक आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा, समझिए एकदम। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव। 50% आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और विषयनिष्ठ का मतलब हुआ, विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव। विषयनिष्ठ मतलब क्या हुआ? सब्जेक्टिव, ठीक है। विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव, जो कि आपका 50% पूछेगा। तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, इसको मिलाइएगा तो आपका 100 अंक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। समझ लीजिए हिंदी आपका 100 अंक, जिसमें सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव 50%, विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव कितना परसेंट? 50%, ठीक है ना। अब इसको आगे हम अच्छी तरह से दिखाते हैं कि वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ 50% पढ़ने के लिए क्या क्या, 50% लाने के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, और विषयनिष्ठ में 50% लाने के लिए क्या क्या करना होगा। ये दोनों को अच्छी तरह से आगे हम देखते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए लगातार। इसको आप उतारिए कॉपी पर, जैसे आपको लिखा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग कॉपी पर इसको नोट्स बनाइए एकदम। चलिए आइए अब देखते हैं जो आपका 100 नंबर का जो किताब था, मान अभी आपको बताए थे, यानी जो 100 नंबर वाला जो आपका बुक है ना, इसको आपको देखना है 100 नंबर बुक को कितने खंड में बांटा गया है। इसको 3 खंड में बांटा गया है। 100 नंबर जो बुक है उसको 3 खंड में बांटा गया है। सबसे पहला है गद्य खंड। गद्य खंड में आपका 13 को चैप्टर पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी आपको गद्य खंड में कितना चैप्टर पढ़ना है? 13 को। और आपका दूसरा है काव्य खंड। काव्य खंड को पद्य खंड कहते हैं। काव्य को हम क्या कह सकते हैं? काव्य को पद कह सकते हैं। यानी इसमें भी आपको 13 को चैप्टर पढ़ना है। देखिए इसको आप कह सकते हैं गद्य खंड को प्रोस सेक्शन, इंग्लिश में समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसको इंग्लिश में बता देते हैं आपको, प्रोस सेक्शन। प्रोस सेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन समझ लीजिए अच्छी तरह से। 100 नंबर बुक को 3 खंड में बांटा। पहला गद्य खंड, इंग्लिश में कहते हैं प्रोस सेक्शन। 13 को चैप्टर पढ़ना है इसमें। देखिए मेरे पास अवेलेबल अभी बुक नहीं है कि वो हम फिगर दिखा सकते हैं। ऐसे किताब रहता तो हम उसका फिगर दिखाते, कवर पेज और उसका फ्रंट पेज दिखाते। दिगंत वाला है, दिगंत में आपको, है ना, दिगंत भाग 2 में आपको इतना खंड बांटा गया है कि आपको जो किताब है। तो आपका गद्य खंड 13 क्वेश्चन। काव्य खंड, काव्य खंड को पद खंड कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन कहते हैं। इसमें भी 13 चैप्टर है। और तीसरा खंड है परिपूर्ति। परिपूर्ति में आपका 3 क्वेश्चन है। परिपूर्ति में कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। लेकिन एक बात यहाँ पे है, दिमाग में रखिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। किससे नहीं आता है? परिपूर्ति से।
लेकिन ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए इसको पढ़ना हम लोग को चाहिए। भविष्य में जरूरत आ जाएगा, ज्ञान के लिए तो पढ़ना चाहिए ना, लेकिन इससे एग्जाम में नहीं के बराबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये रहा आपको, ये दोनों इंपोर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, लेकिन इससे एग्जाम में चांस कम रहता है, ठीक है ना। लेकिन अपना नॉलेज आने के लिए, ज्ञान बढ़ने के लिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका था, है ना, किताब को के खंड में, 3 खंड में, गद्य खंड, काव्य खंड जिसको पद खंड, और परिपूर्ति खंड। गद्य खंड में 13 क्वेश्चन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोज सेक्शन। काव्य खंड मतलब पद खंड, 13 क्वेश्चन, इंग्लिश में कहते हैं पोइट्री सेक्शन। और तीसरा परिपूर्ति, 3 गो आपको चैप्टर पढ़ना है ना, जिसमें आपको एग्जाम में नहीं आता है। तो यहाँ पर 13 गो आपका चैप्टर है गद्य खंड, और काव्य खंड में आपका 13 चैप्टर है। अब अच्छी तरह से जब हम शुरू करेंगे तो ये आपको चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा, 1 2 3 करके गद्य शुरू करेंगे, जब ये 13 खत्म हो जाएगा तो फिर पद यानी काव्य शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए, इसको बताते हैं, पहले सिलेबस की जानकारी ले ले, इसको अच्छी तरह से नोट्स कीजिए कॉपी पर, ताकि आपको दिक्कत ना होता हमें समझने में। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए पहले। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि हम इसको समझा दे फिर, ठीक है ना। पहले इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लो, साफ से इसको आप लोग कॉपी पर नोट कीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। चलिए देख लिए। अब यहाँ पर कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है आपको 50 गो बनाना है ना। ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है? 50 नंबर के। लेकिन एक बात है कि वहां पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है, वहां पर आपका टोटल प्रश्न रहेगा 60 गो। ध्यान दीजिएगा, कुल प्रश्न आपका 60 रहेंगे। अगर आप मान लिया जाए कि 60 गो ऑब्जेक्टिव देगा, लेकिन आपको 50 नंबर है, अगर मान लो कि आप एकदम सही 60 गो बना दिए, एकदम सही 60 बना दिए, तो पर भी आपको मिलेगा कितना? 50 मिलेगा। आप 60 भी बनाइएगा तो 50 नंबर मिलेगा। इसलिए 60 बनाने की जरूरत नहीं है, सही आप कितना बनाओगे? 85 गो बनाना, क्योंकि आपका कुल प्रश्न की संख्या रहेगा 60 गो, जो कि आपको बनाना कहेगा 50 गो, ठीक है ना। लेकिन आप 60 बना देते हैं सही, उसके बावजूद भी आपको 50 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए कि अब 50 नंबर जो आएगा आपको ऑब्जेक्टिव, कैसे कहां से आएगा? तो देखिए, यहां पे बताएं आपको, ये आपका पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक से आपका 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो किताब आपका है उससे आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 को क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तक से, और 25 से 30 प्रश्न आपका रहेगा व्याकरण से। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण यानी आपको जो हिंदी व्याकरण पढ़ना है, उससे आपको 25 से 30 प्रश्न पूछा जाएगा व्याकरण से, और 25 प्रश्न पूछा जाएगा किताब से, यानी पाठ्य पुस्तक से। तो अगर मिलाते हैं, मान लिया जाए कि इसको अगर इसको घटा बढ़ा भी करता है, इसको अगर 20 कर दिया, यहाँ 20, वो एग्जामिनर पर निर्भर है। अगर यहाँ 20 कर दिया तो यहाँ 30 कर देगा, तो 30 और 20 50। क्लियर? ठीक है ना। ये आपको वहां बताएगा कि कैसे वो पूछ देगा, यहाँ 20 या इसको 25 भी कर सकता है, इसको 25 है, इसको 25। हम लोग यही देखेंगे कि हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक से 25 रहे और ग्रामर से ही 25 रहता, 25 दूना 50, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, यानी पाठ्य पुस्तक से 25 प्रश्न और व्याकरण से 25 प्रश्न, एकदम आपका क्लियर है। तो 50 प्रश्न, यानी एक प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर मिलेगा दोस्त। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है 1 नंबर का होता है, 4 ऑप्शन 4 विकल्प देगा, 4 विकल्प में एक आपका विकल्प सही होगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा। तो अगर 50 गो ऑब्जेक्टिव अगर आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पर 50 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ आपका कुल प्रश्न ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहेगा? 60 रहेगा। ये 60 में आपको 50 गो अच्छी तरह से बना लेना सही से।
तो आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव यानी कैसे, यानी पाठ्य पुस्तक में भी आपको किताब पढ़ना, तो कौन किताब से कितना प्रश्न, उसको अभी हम आपको बता दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अभी हम किताब के बारे में बताते हैं, कौन किताब से कितना कैसे क्या है। अब आइए आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे थे। ऑब्जेक्टिव जो है किताब से कितना प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। सबसे पहले इसको आप लोग देखिए अच्छी तरह से, उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना भाई। चलिए देखिए, आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखिए यही ना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें आपको किताब से कितना क्वेश्चन आएगा जो जिसकी जानकारी आप लोग ले लीजिए। तो दोनों पुस्तकें यानी दोनों पुस्तक से मिलाकर टोटल आपका 25 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों किताब से। ठीक है, यानी आपका दो किताब है तो दोनों पुस्तक से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपका ये आपको दिगंत भाग 2 में आपको बताए थे कि दिगंत भाग 2 को 3 खंड में है ना, काव्य खंड, गद्य खंड और परिपूर्ति खंड। तो यहाँ पर देखिए काव्य खंड, काव्य खंड मतलब पद खंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री सेक्शन। यहां से आपका 13 प्रश्न रहेंगे। किससे? पद खंड से। काव्य खंड से 13 प्रश्न आपको रहेंगे, 13 ऑब्जेक्टिव। और दूसरा है गद्य खंड प्रोस सेक्शन, जिससे आपका रहेगा 12 प्रश्न यानी 12 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 13-12 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 25 आ जा रहा है। तो आप बोलिएगा सर एक और किताब आ सर, तो देखिए जो एक और किताब है यानी दिगंत भाग 2 है पहला किताब, अब इसी में ऐड करेगा यानी दिगंत भाग 2, और इसी में जोड़ दिया जाता है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। देखिए आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर दिगंत भाग 2 और इसी में जोड़ दिया जाता है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। यानी जो 13-12 क्वेश्चन है ना यानी 25, अब एक में 2-3 क्वेश्चन हिंदी यानी हिंदी भाषा और साहित्य से एक में जोड़ देता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पूछ देगा 10 गो, ये हो गया 12 गो, तो 2 के 2 जोड़ दीजिए इसको, 1 2 22, इधर से 3 जोड़ देगा क्वेश्चन आप, तो आपका हो जाएगा 25। यानी दिगंत भाग 2 और हिंदी भाषा और साहित्य की कथा से ये दोनों किताब मिलाकर आपको 25 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। किताब से ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, व्याकरण से ऑब्जेक्टिव अभी नहीं बता रहे हैं। ये दोनों किताब को मिलाइएगा तो 25 गो प्रश्न यानी 25 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये आपका किताब का मामला था। अब आइए हम लोग देखेंगे व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, जो कि अभी हम लोग 25 प्रश्न देखे हैं। अभी हम लोग को 25 प्रश्न और छूट रहा है, यानी तो 1 नंबर का हुआ, तो अगर 25 प्रश्न पूछेगा तो टोटल कितना नंबर हुआ? 25 नंबर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना नंबर के हुआ? 25 नंबर के। जबकि वस्तुनिष्ठ आता है कितना नंबर? 50 नंबर। इसमें अभी घट रहा है कितना नंबर? 25 नंबर। तो ये अभी देखे आप किताब फॉर्म, अब देखेंगे व्याकरण फॉर्म में क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखो बाबू, अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन बता रहे थे। ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम आपको किताब वाला बता दी कि आपको 25 को क्वेश्चन आएगा किताब वाला से। अब आइए 25 नंबर का आएगा ग्रामर से, यानी लिखे आपको व्याकरण। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सी है? व्याकरण। इसको आप अच्छी तरह से देखिए, व्याकरण से आपका 25 से 30 क्वेश्चन आएगा यानी ऑब्जेक्टिव। पहले इसको आप लोग देख लो, उतारो इसको, पहले इसको आप उतार लीजिए, एकदम अच्छी तरह से बात समझिए, है ना। उसके बाद बताइएगा कि आपको कितना अच्छा से बताया गया है सिलेबस, कहाँ पे दिक्कत है कमेंट करके आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है ना, हो गया। चलिए आप अच्छी तरह से देख लीजिए व्याकरण और 25 नंबर के देखेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका किताब वाला 25 हो गया। अब 25 हम देखेंगे व्याकरण वाला। देखिए व्याकरण में सबसे पहले पढ़ना आपको संधि। क्या पढ़ना बाबू? संधि पढ़ना। ठीक है ना रे, देखो ध्यान से, संधि पढ़ना आपको 5 अंक। कितना अंक पढ़ना आपको? 5 अंक। उसके बाद पढ़ना आपको समास, ये सब व्याकरण है। समास ये आपको पढ़ना है 5 अंक।
ध्यान दीजिए एकदम अच्छी तरह से। समास 5 अंक। उसके बाद आपको पढ़ना है लिंग निर्णय। लिंग निर्णय आपको पढ़ना है 2 अंक। कितना नंबर के? 2 नंबर के। उसके बाद पढ़ना उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय जो कि आपका 4 अंक के पढ़ना है। कितना अंक पढ़ना है? 4 अंक के पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम, देखिए ध्यान दीजिए एकदम अच्छी तरह से बाबू। संज्ञा सर्वनाम आपको पढ़ना है, यानी संज्ञा सर्वनाम 3 अंक के। कितना अंक के पढ़ना है? 3 अंक के। उसके बाद आपको पढ़ना है विशेषण। क्या पढ़ना है? विशेषण। ये आपको पढ़ना है 2 अंक के। कितना अंक? 2 अंक। उसके बाद पढ़ना आपको शब्द। क्या पढ़ना है? शब्द। ये आपको पढ़ना है 1 अंक के। कितने अंक के? 1 अंक। इसको अच्छी तरह से आप लोग एकदम इसको नोट्स को कॉपी कीजिएगा, ताकि आपको क्लास खुलेगा उस समय भी हम आपको पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा भाई। इसको अच्छी तरह से पहले देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए आगे। उसके बाद आपको पढ़ना पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची है, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द। ये भी आपको पढ़ना है 2 अंक के। कितना अंक पढ़ना है? 2 अंक के। उसके बाद आपको पढ़ना मुहावरा। क्या पढ़ना भाई? मुहावरा। देखो लड़का ध्यान दो एकदम अच्छी तरह से, इधर उधर मत देखो यार, यहाँ देखो ना एकदम अच्छा सामने देखो ना। मुहावरा। मुहावरा आपको पढ़ना है 2 अंक के। कितना अंक है? 2 अंक के मुहावरा। उसके बाद पढ़ना है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये भी आपका 2 अंक का पढ़ना है। कितना अंक का? 2 अंक का। उसके बाद पढ़ना विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द आपको पढ़ना है। विपरीतार्थक शब्द जो है ना, ये भी आपको 2 अंक का पढ़ना है। विपरीतार्थक शब्द भी 2 अंक पे पढ़ना है। यानी इस तरह से आपको व्याकरण जो है आपको 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 नंबर का व्याकरण इधर हो गया ऑब्जेक्टिव, और 25 नंबर का किताब से हो गया ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, बात समझिएगा, ऑब्जेक्टिव यानी आपका बुक से हो जाएगा 25 को, और यहां पे आपका ग्रामर, आपका ग्रामर से हो जाएगा 25 को। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो व्याकरण और आपका किताब मिला के 50 को ऑब्जेक्टिव है। देखिए वो बात बताते हैं, आपको लग रहा होगा सर कहां से पढ़ सकते हैं, तो आप कोई भी शॉप से, कोई भी दुकान से आप कोई भी व्याकरण का किताब पढ़ सकते हैं। इसमें ये नहीं कोई लिखा गया बोर्ड के थ्रू से कि आपको यही किताब व्याकरण पढ़ना, नहीं फ्रेंड्स, आप एकदम क्लियर समझिए। कोई भी किताब आप व्याकरण के ले लीजिए और ये सब व्याकरण पढ़िए, लेकिन किताब है वो जो आपको किताब है वो दिगंत भाग टू ही लेना, ठीक है ना। तो आपको व्याकरण कोई भी किताब से पढ़ना, लेकिन किताब सिर्फ किताब को जो चल रहा वही किताब से पढ़ना। ये आपका व्याकरण का तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका 50 नंबर कंप्लीट हो गया किताब और व्याकरण से। अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्टिव 50 नंबर। ऑब्जेक्टिव 50 हो गया, आपका हिंदी पूछेगा कितना नंबर का? 100 अंक का। कितना अंक का? ध्यान दीजिए यहाँ पर 100 अंक का हिंदी रहेगा। 100 अंक में अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं 50 नंबर। ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है किताब और व्याकरण मिला के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 नंबर सब्जेक्टिव, यानी विषयनिष्ठ प्रश्न किताब और व्याकरण से कहां से कैसे पूछेगा वो अब देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं विषयनिष्ठ। देखिए इसको आप पहले ध्यान से देखिए, ये आपका अब सब्जेक्टिव शुरू हो गया है। सब्जेक्टिव कहां से कैसे पूछेगा वो आप देखिए पहले। इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव आपको बता चुके हैं, सब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। अब आइए देखिए विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ प्रश्न, ये विषयनिष्ठ प्रश्न को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। ये जो सब्जेक्टिव है यानी पाठ्य पुस्तक से, यानी किताब से सब्जेक्टिव 33 अंक का क्वेश्चन आएगा। कितना अंक का? 33 अंक, ठीक है ना। ये आपका पाठ्य पुस्तक से 33 अंक और व्याकरण से 17 अंक का पूछेगा। व्याकरण से कितना अंक? 17 अंक आएगा, यानी व्याकरण से 17 अंक और किताब से 33 अंक। ये आपका सब्जेक्टिव पूछेगा। तो सबसे पहले आइए अभी हम लोग देखते हैं
किताब वाला 33 अंक कैसे कैसे पूछेगा, सबसे पहले ये जानते हैं, फिर उसके बाद व्याकरण जानेंगे भाई। तो बाबू देखो रे, पाठ्य पुस्तक से क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, एकदम तोड़ तोड़ के आपको लिखा जा रहा है, ये बात एकदम अच्छी तरह से देखिएगा। पाठ्य पुस्तक से क्या क्या पूछा जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक से सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या आएगा। सप्रसंग व्याख्या आपका 8 अंक का आएगा जी। कितना अंक के? 8 नंबर के। सप्रसंग व्याख्या 8 अंक का। कैसे करके आएगा कहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यानी लगभग आपको 4 या 5 को यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा व्याख्या करने के लिए। आप बोलेगा ना किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें, जैसे आपका 2 गुने 4 बराबर 8 अंक, यानी 5-6 क्वेश्चन रहेगा, जबकि 2 के बनाना है। एक व्याख्या करने पर 4 अंक मिलेगा, तो 2 व्याख्या कीजिएगा तो आपका 8 अंक आपको मिलेगा। यह आपका है किताब से। जैसे आपका कोई लाइन देता है, जैसे इंग्लिश में आपको बोले होंगे कि हाउ फ्यूल इज मीन्स पावर, यानी ये लाइन कौन लिखा है, इसको एक्सप्लेन करो, कौन सा चैप्टर्स है, कौन लेखक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ से कोई लाइन दे देगा और बोलेगा ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, कौन लेखक है, इसी चीज को व्याख्या कर देना। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे मान लिया आपको चैप्टर हम आपको शुरू करेंगे, तो वहां पे इसका व्याख्या कर करके आपको बताएंगे। अभी आप टेंशन मत लो, पहले आप सिलेबस देखो, स्टार्ट करेंगे, वहां पर ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें आगे आपको और बता रहे हैं, यहाँ पे अभी जगह नहीं था, इसलिए आगे इसको और हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव में किताब से, क्योंकि अभी तो एक ही हुआ है ना, 8 अंक हुआ है, तो जोड़ के कितना अंक लाना है? 33 जोड़िएगा आप लोग। अभी हुआ है कितना? 8। आगे और देखिए। अब आइए, इसमें अब लघुतरीय प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यह आपका लघुतरीय जो है 10 अंक का लघुतरीय आता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के आता है, ठीक है ना। ये आपका 10 अंक का आएगा, जिसमें लिखा रहेगा वहां पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 6-7 क्वेश्चन 8 वो रहेगा, जिसमें आपको कहेगा कि 5 क्वेश्चन के उत्तर दे, यानी 2 गुने 5 बराबर 10 अंक, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरह से उतारो, देखो, यानी लघुतरीय प्रश्न 10 अंक का रहेगा, जिसमें कहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें, यानी 5 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, 10 अंक मिलेगा। अब आइए उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय। ये थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंक का, जिसमें ये लिखा रहेगा उस पर सवाल पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। देखिए अच्छी तरह से, यानी यहाँ पर 3 प्रश्न का उत्तर कह रहा है। यहाँ पर भी आपको 4-5 क्वेश्चन रहेगा, 4-5 क्वेश्चन में से कहेगा 3 वो आप बनाइए, यानी एक क्वेश्चन बनाने पर 5 अंक मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 15 अंक आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, है ना। तो आप अच्छी तरह से इसको जोड़ लीजिएगा। ये आपका 33 नंबर कंप्लीट हो गया होगा। जैसे जोड़ लीजिए 10 अंक, 10, 15, 10, 25, अब 8 आपका था सप्रसंग व्याख्या, तो 25 और 8 33। तो आपका विषयनिष्ठ में किताब से कितना नंबर का? 33 नंबर का पूछा है। यहाँ पर किताब कितना नंबर? 33 नंबर। आपको चाहिए टोटल सब्जेक्टिव 50 नंबर चाहिए ना। आपका सब्जेक्टिव चाहिए अभी 50, अभी हुआ है आपका 33, घट रहा है कितना? 17 घट रहा है ना। ये 17 नंबर आपको व्याकरण से पूछेगा। अब व्याकरण में कौची पढ़ना है, ताकि हमारा इस 17 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो अब लास्ट आपका व्याकरण बचा है, उसके बाद आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, सभी बाबू से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, हिंदी का सिलेबस शुरू किए हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स पर कि कैसा वीडियो आपका इस सिलेबस वाला हिंदी का 100 नंबर लगा। अगर अच्छा लगा है तो आगे हमको आप बताइएगा कि क्या शुरू किया जाए, पदखंड की, गदखंड की, व्याकरण, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि पदखंड
कि गद्य खंड कि व्याकरण खंड। आप जो पढ़ना चाहते हैं हमको कमेंट करके बताइएगा, और ये जो भी ग्रुप में जाएगा ना इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिशन रंजन सर से चैनल है भाई, ठीक है ना, ताकि आपको हमारा वीडियो देखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे ये व्याकरण पर हम चर्चा करते हैं। ये आपका किताब 33 नंबर कंप्लीट हो गया, जोड़ के देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अब ये व्याकरण 17 नंबर के लिए आपको क्या क्या जानना है व्याकरण में, तो वो देख। चलिए फ्रेंड्स, अब आइए व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है। उधर आप किताब से देख लिए 33 नंबर। अब आइए व्याकरण से, यानी सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं ना, यानी आपको विषयनिष्ठ के लिए बता रहे हैं, तो आपको 50 नंबर करना था विषयनिष्ठ से, जिसमें 33 नंबर हम लोग किए किताब से। अब बचा 17 नंबर जो हम लोग देखने वाले हैं व्याकरण से। तो देखिए व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है। तो बाबू जी, व्याकरण में सबसे पहले आपको आएगा निबंध लेखन, यानी निबंध लिखने के लिए आपको 5, 7, 6 को दे देगा निबंध, बोलेगा कोई एक पर निबंध लिखे। कितना अंक का? 8 अंक का। ध्यान दीजिएगा, 8 अंक का एक निबंध आपको आएगा लिखने के लिए, यानी 5-6 को रहेगा, लेकिन कहेगा कि ही एक पर निबंध लिखे। उसके बाद दूसरा पत्र लेखन, इसमें या करके भी आता है, पत्र लेखन में या करके भी आता है। या करके देखेगा 2-3 पत्र लेखन भी रहेगा, जबकि बनाना है पत्र लेखन आपको एक ही गो, जो कि कितना अंक का रहेगा? ये 5 अंक का रहेगा। पत्र लेखन कितना अंक? 5 अंक के। और लास्ट में आपका रहेगा संक्षेपण। क्या रहेगा बाबू रे? संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब ये आपका संक्षेपण जो है ये भी आपका 4 अंक का रहेगा। ये संक्षेपण समझ में आया? यानी कोई भी वर्ड दिया रहेगा और उसको संक्षेपण मतलब छोटा करना, नहीं समझ में आया? मान लो कि आपका 50 वर्ड का कोई संक्षेपण है, ठीक है, ये 50 वर्ड में संक्षेपण दिया रहेगा। बात समझो, ये जो संक्षेपण है ये आपका 50 वर्ड में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसको 3/3 कर देना है। 3/3 का मतलब इसको 3 से भागा दे देना है। ये संक्षेपण का रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। संक्षेपण का वर्ड गिन लीजिए। अब मान लीजिए कि 50 वर्ड का है, इसको 3/3 लगभग 17 या 18 को लाइन बनेगा। 17-18 लाइन का ही बचेगा। अगर 50 लाइन का संक्षेपण रहेगा तब उसको 3/3 कर देना है, लगभग 17 या 18 लाइन आएगा, ठीक है ना भाई। इसी को छोटा कर देना संक्षेपण कहा जाता है। जो कितना अंक का पूछा जाएगा? 4 अंक का। तो जोड़ लीजिए 8, 5, 13, 4, 17। 17 व्याकरण, यानी 17 आपका हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, व्याकरण से आपका हो गया 17 नंबर, और किताब से आपका हो गया यहाँ पर 33 नंबर। ऐड कीजिएगा 7, 5, 12 के 2, है ना, 3, 1, 4, 1, 5। ये आपका 33 35 होगा। 33 नंबर किताब से कितना नंबर? 33। 7, 3, 10 के 0, 3, 1, 4, 1, 5। ये आपका 50। ये आपका 50 जो है ना व्याकरण से 17 गो, किताब से 33 नंबर। ये आपका सब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव पूछेगा। इतना अभी हम आपको बताएं कौची के लिए? सब्जेक्टिव के लिए, है ना। व्याकरण से 17 नंबर का, किताब से 33 नंबर का, जोड़िएगा 50 नंबर सब्जेक्टिव कंप्लीट। इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव 50 कंप्लीट, तो 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव आपका कितना हो जाएगा? यानी आपका सब्जेक्टिव आपका हो जाएगा 50। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव 50। ऐड कीजिएगा आपका ये 100 नंबर का सिलेबस हम आज आपको कंप्लीट करवा दिए। ये 100 नंबर का सिलेबस आपका हिंदी आज क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी हिंदी का ये आपका सिलेबस समझ में आएगा। देखो, बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 के लिए बताए हैं, जो 2021 में एग्जाम देंगे। आप देखो, हिंदी को जो है ना इग्नोर मत करना भाई, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि बाद में फिर पछताओगे। आप जितना दिलचस्पी से केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी दिलचस्पी से आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा।
जरा सा अगर लापरवाही हिंदी के साथ बरतिएगा तो भुगतना आपको पड़ जाएगा हिंदी के साथ, याद रखिएगा इस बात को। अगर जरा सा भी लापरवाही दिखाइएगा पढ़ाई में या कोई भी सब्जेक्ट, यानी अगर हिंदी को सोचेगा हिंदी तो कैसे पार हो जाएगा, तो भुगतना आपको पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको लाइफ में कोई दिक्कत हो, इस वजह से हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं बाबू। तो हिंदी अच्छा से आप पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं, आप सिलेबस को देखिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि पदखंड शुरू करें कि गदखंड शुरू करें कि व्याकरण करें, क्या शुरू करें, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमको व्हाट्सएप पर बताना चाहते हैं कमेंट करके, तो कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर देते हैं 8804921184। इस पे आप व्हाट्सएप भी करके बताइएगा कि हमको क्या शुरू करना है, गद्यखंड, पदखंड की व्याकरण खंड। तो आप हमको बताइएगा। और इंग्लिश भी आपका चल रहा है, और एक आवश्यक सूचना है कि फिजिक्स भी आपका चालू हो चुका है। फिजिक्स का चैनल है मिशन फिजिक्स क्लासेस। इस जाइएगा यूट्यूब पर, सर्च मारिएगा मिशन फिजिक्स क्लासेस, और फिजिक्स का भी आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। अरविंद सर शुरू कर दिए हैं, अरविंद सर अपना चैनल बनाए हैं मिशन फिजिक्स क्लासेस, ठीक है ना दोस्त। तो आप फिजिक्स भी देख सकते हैं। और मेरा चैनल है मिशन रंजन सर। और जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिशन रंजन सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आज तक इतना ही, आप हमको कमेंट करके बताइएगा क्या शुरू करें। तब तक के लिए धन्यवाद।